मैं प्रकाशन देवताओं के द्वारा मंत्रोच्चारण बहुत तेजी से हो रहा है। सारे देवी देवता उपस्थित हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तभी आसमान में काले काले बादलों की कालिमा से सब कुछ अंधकारमय हो गया है। बिजली जोरों से कौंध रही है। ऐसा लगता है कि मानो आसमान एक बहुत बड़े विध्वंस को जन्म देने वाला है। जोर जोर से आंधियां चल रही हैं। ऐसा लगता है मानो हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। चारों तरफ धूल ही धूल है। जल, समुद्र का जल बड़ी जोर जोर से हिलोरें ले रहा है। बड़ी ऊंची ऊंची हिलोरें उठ रही हैं। जमीन को हिला दे रहा है। पूरा हिल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। महाप्रलय होने वाला है। तभी एक प्रकाश पुंज बड़ी तेज गति से धरती की ओर आता है और जैसे ही धरती पर रुकता है, धरती हिल जाती है। तभी उस प्रकाश पुंज से एक महाशक्ति जो अपने रौद्र रूप में आई है, बड़ी भयंकर विकराल रूप, ऐसा लगता है कि जैसे धरती, आकाश, पाताल सब कुछ मिटा देगी। बड़ी विशाल शक्ति है। उसके रूप में इतना रौद्र है कि जो भी देख रहा है डर के कांप जा रहा है। डर के मारे भाग जा रहा है। सारे राक्षस सोच रहे हैं कि ये क्या अनर्थ हो रहा है। बड़ी बड़ी शक्तियों का बखान करने वाले राक्षस अपने डर को नहीं छुपा पा रहे हैं। दूसरी ओर देवतागण अपने मंत्रोच्चारण से लगे हुए हैं, आंखें बंद करके। जब शक्ति अपने रौद्र रूप में धरती पर प्रकट हुई तो वो सिर्फ विनाश के लिए सोच रही है, विनाश को देख रही है। हाथों में खड़ग लिए इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। जिन राक्षसों ने अपने बखान से दूर दूर तक कोई भी चीज नहीं दिखती थी, आज वो भी चुपचाप खड़े हैं डर के मारे। शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, चंड मुंड जैसे बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दैत्य अपने बखान पर रो रहे हैं।
दिखाई दे रही है कि उन्होंने ये किस अनर्थ को उन्होंने बुलाया है। तभी वो मां शक्ति एक तरफ मां देवताओं की तरफ देखा तो देवता आंखें बंद करके मंत्रोच्चारण में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ जब राक्षसों की ओर देखा तो राक्षसों में भगदड़ मचने लगी। तभी शुंभ निशुंभ बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये अकेली शक्ति है और हम कितने हैं। तभी सारे राक्षस इकट्ठा होकर उस शक्ति के लिए मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी वो शक्ति ने जैसे ही देखा कि राक्षस उसकी ओर आ रहे हैं, तो वो बड़े बड़े पग रखती हुई राक्षसों की ओर दौड़ी और मारकाट शुरू कर दी। सारे राक्षस मारे जा रहे। बड़े बड़े शक्तिशाली जो राक्षस हैं, उनके हाथ और सिर काटकर उनकी मुंडमालाएं बनाकर हाथों में पहन रही है, कमरबंद में पहन रही हैं, उन्हें अपने शरीर में गहनों की जगह धारण कर रही हैं, मारती जा रही हैं। सारे राक्षस त्राहिमाम करने लगे। शुंभ निशुंभ, रक्त बीज और बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े खूंखार बलशाली राक्षस आगे आ रहे हैं। पर जो भी आता वो काट दिया जाता। खड्ग की चमक इतनी तेज है कि सबकी आंखें चकाचौंध से बंद हो जाती हैं और पल भर में ही धूल में मिल जाते हैं। रक्त बीज को जैसे ही काटा, उसके खून से बहुत सारे रक्त बीज पैदा होने लगे। तो मां शक्ति ने घाट प्रकट करके उसमें उसका रक्त भरना शुरू किया और रक्तपान करना शुरू किया। जब रक्तपान करने लगी तो उनके अंदर और भी भयावहता आ गई, और फिर रक्त बीज का सिर भी उन्होंने अपने गहनों की जगह टांगा और आगे बढ़ती गई। सारे राक्षस मारे जा रहे हैं। पल भर में सारे राक्षस जमीन पर पड़े हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब सारे राक्षस मारे जा चुके, हर जगह रक्त ही रक्त, लाशें ही लाशें, तब उन्होंने देवताओं की तरफ देखा और वो आगे बढ़ने को हुई। तभी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने शंकर जी को बोले कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर दे रही हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर जी आगे बढ़ते हैं और धीरे से जाकर मां के चरणों में लेट जाते हैं। तब जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो उनका एक पैर शंकर जी के वक्ष स्तर पर पड़ जाता है और शंकर जी को देखकर वो ये आश्चर्यचकित हो जाती है, स्तब्ध रह जाती है और उनकी जीवा बाहर आ जाती है।
क्योंकि शिव जी का छोटा रूप शंकर जी, तब वो चुपचाप अंतर ध्यान हो जाती हैं और वापस अपने लोक को चली जाती हैं। तब देवताओं की जान में जान आती है और देवता माता की जयकारे लगाने लगते हैं। माता जो शिव से ही प्रकट हुई थी, शिव ने जब अपनी शक्ति को अलग किया था तो शक्ति जागृत अवस्था में रौद्र रूप में आ गई और वही धरती पर आई और राक्षसों का विनाश करके वापस अपने लोक को प्रस्थान किया। इस तरह से एक भयंकर महायुद्ध हुआ और राक्षसों का सर्वनाश हुआ और सृष्टि में फिर से विकास का आरंभ हुआ। विनाश लीला खत्म होने के बाद विकास का प्रारंभ हुआ। सृष्टि नए सिरे से फिर से अपने को सजाने में लग गई। धन्यवाद।